हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। आज इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक बेसिक टाइपिंग एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ विजुअल बेसिक। क्या लॉजिक यूज होंगे इस बेसिक टाइपिंग एप्लीकेशन में और किस तरीके से आप पूरा एप्लीकेशन क्रिएट करके एक EXE फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जाने। तो गाइस चलिए, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे एक एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे वीडियो मैंने आपको बना रखे हैं विजुअल स्टूडियो पे भी, तो मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि वापस से बताने की जरूरत है। तो विजुअल स्टूडियो मैं 2019 यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो, 10, 13, 16, 19 या फिर और कोई लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस रहेगा, जस्ट कुछ ऑप्शन चेंज हो जाएंगे लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, सेम प्रोग्रामिंग रहेगी। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2019 का इंटरफेस आप देखिए, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है विंडोज फॉर्म ऐप। विंडोज फॉर्म्स ऐप आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा, आप देख सकते हैं विंडोज फॉर्म ऐप यहाँ पे आ गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ टाइपिंग टेस्ट, और लोकेशन हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं। लोकेशन मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ अभी, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। तो मैंने एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करा और टाइपिंग टेस्ट इसका नाम रख दिया, टाइपिंग टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट प्रोजेक्ट इसका नाम रख दिया। देन इसको सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट फोल्डर, देन सॉल्यूशन नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है वो यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। इंटरफेस आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स है, बीच में फॉर्म है आपके पास, और राइट हैंड साइड में जो टूल आप यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमें टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर होंगे। ठीक है, हम एक यहाँ पे बेसिक टाइपिंग टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन कि हमें वर्ड काउंट पता लग जाए और हम कितनी स्पीड से यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ये पता लग जाए, और क्या लॉजिक हम उसके पीछे यूज लेंगे ये हमें पता लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे यूज ले लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लेबल्स का यूज लेते हैं, या फिर सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज लेते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर एक एरो का बटन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टी लाइन का ऑप्शन मिलेगा। मल्टी लाइन से आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर मल्टी लाइन पर्पस, क्योंकि हमें यहाँ पे एक टाइपिंग टेस्ट बनाना है तो हमें एक बड़े बॉक्स की जरूरत है जिसमें हम पूरा पैराग्राफ टाइप कर सकें और ये एनालाइज कर सकें कि हम कितनी स्पीड से टाइप कर रहे हैं। ओके, तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया है। आप अपने फॉर्म का जो साइज है उसको इस तरीके से रिसाइज कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा दिखने में आपका जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लग सके। ओके, देन यहाँ पर अब आप कुछ लेबल यहाँ पे यूज ले सकते हैं। मैंने लेबल यहाँ पे फाइंड किया, देन यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, पहले लेबल में मुझे यहाँ पे लेबल की प्रॉपर्टीज आप चेंज कर देंगे। टेक्स्ट में आप यहाँ पे लिख देंगे, टेक्स्ट में आप लिख देंगे यहाँ पे वर्ड्स काउंट। ठीक है, यानी कि हम कितने वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे उनका काउंट यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। देन सी में यहाँ पे एक और लेबल आप यहाँ पे नीचे ले लीजिए। ठीक है, जिसका टेक्स्ट हम कर देते हैं स्पीड इन WPM, वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, ऊपर वाला हमारा लेबल 1 था, नीचे वाला हमारा लेबल 2 है। ठीक है, इसके नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि नेम ही हम यहाँ पे कोडिंग में यूज करेंगे। चाहे तो आप इनका नेम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है नेम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लेबल 2 यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये लेबल 2 है। यहाँ पे लेबल 1 लिखा आ रहा है और इसकी नेम की प्रॉपर्टी आप देखिए लेबल 1 है। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो डिफॉल्ट नेम अगर आप प्रोग्रामिंग में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप इनको डिफाइन भी कर सकते हैं, अपना पर्टिकुलर नेम भी इनको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई नेम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट है, और जस्ट आपको यहाँ पे शो करने के लिए कि किस तरीके से लॉजिक यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो एक और लेबल लेते हैं जहां पर इसकी वैल्यू यहाँ पर शो होगी। ठीक है, हम लेबल में ही वैल्यू शो करवा लेते हैं। लेबल 3 हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे टेक्स्ट इसकी 0 कर देते हैं इस तरीके से, और एक लेबल और ले लेते हैं WPM के लिए। ठीक है, इसकी भी इनिशियल जो वैल्यू है वो हम 0 कर देते हैं, यानी कि इसका जो टेक्स्ट है वो 0 कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्म डिजाइन होता हुआ। यहाँ पे हमें कुछ बटन्स की भी जरूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो एक स्टार्ट बटन का यूज जरूर लेते हैं कि हाँ भाई हमारा टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे एक बटन भी यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि भाई मुझे किन किन एलिमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन ले लेता हूँ जिसका काम रहेगा टाइपिंग को स्टार्ट करना और टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाना, स्टार्ट टाइपिंग। ठीक है, और वहीं मैं एक बटन और ले लेता हूं यहाँ पे जिसका काम होगा टाइपिंग को स्टॉप करना, स्टॉप टाइपिंग। ठीक है,
थोड़ा सा और अगर हम डीपली जाएं तो एक बटन और ले लेते हैं। जैसे सपोज आपको टाइपिंग वापस से करनी है एक बार परफॉर्म करने के बाद, तो एक रीसेट बटन का यूज और ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहां पे मैं इसका टेक्स्ट लिख देता हूं रीसेट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे एलिमेंट हो गया और एक तरीके का डिजाइन हो गया, फॉर्म डिजाइन हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज आप चेंज करना चाहें तो फॉर्म की प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा आ रहा है तो आप इसका टेक्स्ट कर दीजिए टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे वर्ड काउंटिंग करेंगे या फिर टाइपिंग स्पीड को टेस्ट करेंगे तो वो एक टाइम के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। तो वहां पे उस टाइम आपका टाइम भी रन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक टाइमर की नीड और पड़ेगी। तो हम यहाँ पे टाइमर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। टाइमर मैंने सर्च किया और फॉर्म पे प्लेस कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। टाइमर को आप सिलेक्ट करके जो इसकी इंटरवल वैल्यू है पर सेकंड काउंट करने के लिए आप यहाँ पे इसको 1000 कर दीजिए, अदरवाइज आपका टाइमर बहुत तेज यहाँ पे भागेगा। ओके, देन अब हम चलते हैं यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग पे सबसे पहले चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क करने वाला है। ठीक है, स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स अनेबल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फोकस इसमें आ जाएगा और यहाँ पर आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। किसी भी पैराग्राफ को देख के कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे सभी काउंटर आपके रुक जाएंगे और आपका जो टाइपिंग है वो भी रुक जाएगा और टाइमर रुक जाएगा। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका ये जो टेक्स्ट स्पेस है ये भी आपका ब्लैंक हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है कि हमारा फॉर्म जैसे ही लोड हो तो हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये डिसेबल रहे। तो सबसे पहले तो हम टेक्स्ट बॉक्स ही डिसेबल कर देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म पे डबल क्लिक हमने किया, यहाँ पे हम फॉर्म लोड में आ गए हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू हम कर देते हैं। रीड ओनली से क्या फायदा हुआ कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अब जैसे हमारा फॉर्म लोड होगा तो रीड ओनली आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म पे हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स की प्रोग्रामिंग फिलहाल के लिए हो गई है। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग पे। स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करने पे क्या होगा, ठीक है, टाइमर 1 हमारा स्टार्ट होगा, टाइमर 1 डॉट स्टार्ट, और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट रीड ओनली इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अनेबल भी हो जाना चाहिए और उस पर फोकस भी चले जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम, अभी हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट पे क्लिक किया, यानी कि रन किया इस प्रोग्राम को। अभी आप देखिए, अभी आप यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकते इस टेक्स्ट बॉक्स पे। जैसे स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अनेबल हो गया और आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्ड काउंट कैसे होगा, बाकी का काम कैसे होगा, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें वर्ड काउंट और स्पीड टेस्ट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है। तो हम यहां पर सबसे ऊपर आ जाते हैं पब्लिक क्लास फॉर्म में, कुछ यहां पे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। तो डायमेंशन नंबर ऑफ सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ सेकंड की हमें जरूरत पड़ेगी एज इंटीजर, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं 0। ठीक है, देन डिम नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एज इंटीजर, जिसकी वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं इनिशियल वैल्यू 0। देन एक चीज और, हमें टाइपिंग स्पीड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टाइपिंग स्पीड को भी हमें एज वेरिएबल यहाँ पे लिख लेते हैं। और टाइपिंग स्पीड हम चाहते हैं कि हमें पॉइंट्स में मिल जाए, एक्यूरेट मिल जाए, और डबल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू हमारी 0 हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब किस तरीके से वर्क करेगा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम वापस आते हैं अपने फॉर्म पे। अब हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे और अब हम आते जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट चेंज। अभी इसका इवेंट है टेक्स्ट चेंज, लेकिन जब भी हम कोई टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो वहां पे की डिप्रेशन को मेजर किया जाता है। की डिप्रेशन को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे जो इवेंट यूज लेंगे वो यूज लेंगे की डाउन। ठीक है, तो की डाउन हम यहाँ पे यूज लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप की प्रेस करेंगे तो की डाउन यहाँ पे उसको मेजर करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे का लॉजिक अभी मैं आपको बताता हूँ। की डाउन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया इवेंट रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, प्राइवेट सब टेक्स्ट बॉक्स 1 की डाउन। यहाँ पे हमें अब यहाँ पर हमें एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक किस लिए, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बात पे कि किसी भी पैराग्राफ आप कुछ कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो वो कैसे वर्ड कैसे काउंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको नोटपैड में एक बार जाकर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं, सपोज वेलकम लिख रहे हैं, ये वर्ड कब काउंट होगा,
जब तक इसके साथ एक स्पेस नहीं जुड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा तो ये अपने आप में एक वर्ड काउंट हो जाएगा। अगर सपोज मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूं और कुछ भी लिखता रहा हूं तो जब तक मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दबाऊंगा तब तक वो वर्ड में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लॉजिक निकल के आ रहा है, यानी कि आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, उस समय कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे तो वो दो वर्ड के बीच का एक स्पेस होगा जिसकी वजह से वो दो वर्ड काउंट हो रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम स्पेस को मेजर करेंगे। वर्ड को आप काउंट नहीं कर सकते, उसकी लेंथ आप काउंट नहीं कर सकते। कोई वर्ड 2 लेटर का है, कोई वर्ड 10 लेटर का है, कोई वर्ड 26 लेटर का है, डिपेंड करता है वर्ड पे। तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे, एक स्पेस की मदद से। तो हम यहाँ पे जैसे ही स्पेस दबेगा वहां पर हमारा एक वर्ड काउंट हो जाएगा। ये हमारा लॉजिक यहां पे लगेगा। केस स्टेटमेंट का यूज लेंगे, सिलेक्ट केस, ठीक है, ई डॉट की वैल्यू। ठीक है, तो की वैल्यू का हम यहाँ पे यूज लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्पेसिफाइड की को यहाँ पे यूज लेना है और उस की का नाम है स्पेस। ठीक है, तो कीज डॉट स्पेस हम यहाँ पे यूज लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप स्पेस बटन दबाएंगे तब क्या होगा, यानी कि जब जब आप स्पेस बटन दबाएंगे तब क्या होगा, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करा है, नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स में एक एक का इंक्रीमेंट होगा, तो हम प्लस इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स है उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और जब जब आप स्पेस दबाएंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीमेंट बाय 1 होता चले जाएगा। अब बात आती है कि इंक्रीज तो हो रहा है, अभी प्रिंट कहां होगा, तो आप अपने फॉर्म को ध्यान से देखिए। यहां पर हमने 4 लेबल यूज करे थे, 1 2 3 4। आप इनकी नेमिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने नेम यहाँ पे डिफॉल्ट रखे हैं तो इनकी नेमिंग आप देख सकते हैं, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4। तो यानी कि जो स्पीड है वो हमारी लेवल 4 में आएगी और जो वर्ड है, जो काउंटिंग वर्ड है, वो लेवल 3 में आएगा। तो लेवल 3 का जो टेक्स्ट है वो यहां पे चेंज होने वाला है। तो हम चलते हैं वापस से प्रोग्रामिंग में। तो लेवल 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो यहां पे इंक्रीज हो रहा है वो कहां पे प्रिंट होगा, लेवल 3 में। ध्यान से देखिए, लेवल 3 में, ये हमारा लेवल 3 है। ओके, यहां पे आपने क्या कर लिया, यहां पे आपने सबसे बड़ी जीत क्या हासिल कर ली, आपने वर्ड काउंटिंग करना सीख लिया। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, जैसे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं, एक बार प्रोग्राम को रन करके आपको बता देता हूं। यहां पे अभी आप इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते, स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करेंगे, आपका अनेबल हो गया वेलकम। ठीक है, अभी तक आपका वर्ड काउंट नहीं हुआ, जैसे ही आप स्पेस बटन दबाएंगे, स्पेस दबाया, वर्ड काउंट। ठीक है, वेलकम टू, स्पेस दबाया एक और, द, ठीक है, बज टुडे टेक। यहां पे जितने स्पेस यहां पे आए उस हिसाब से यहां पे वर्ड काउंट हो गया। ठीक है, वर्ड काउंट तभी होगा जब आप एक स्पेस दबाएंगे। यहां पे एक लॉजिक लिया जा रहा है, बेसिक लॉजिक। ठीक है, और बाकी हमारा अभी यहां पे कुछ काम कर नहीं रहा है तो हमें आगे बढ़ना है। तो यहां पे हमें क्या है, हमारा एक टाइमर रन हो चुका है सेकंड के रेस्पेक्ट में और वर्ड काउंट कर चुके हैं। तो अब हम स्पीड इजीली मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए बताते हैं आपको। यहां पे हमने एक वेरिएबल आपको यहां पे शुरू में ही डिक्लेयर करवा दिया, टाइपिंग स्पीड, जिसका डेटा टाइप हमने यूज लिया डबल। ठीक है, जिसमें हम पॉइंट्स में भी यहां पर मेजर कर सकते हैं स्पीड को, यानी कि पॉइंट्स की बात की वैल्यू भी आपको मेजर करके बता देगा डबल डेटा टाइप। तो टाइपिंग इज इक्वल टू, यहां पे जस्ट अब आपको एक फॉर्मूला लेना है। ठीक है, यहां पे एक सिंपल आपने मैथ्स तो पढ़ी ही होगी, समय बराबर दूरी बटे चाल वाला हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लेने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं चाल हमारे पास यहाँ पे है, चाल हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है और दूरी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहां पे दूरी कितनी है, वर्ड्स। तो यहां पे हमने एक यहां पर वेरिएबल डिफाइन किया था, नंबर ऑफ वर्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सेकंड, दूरी बटा समय। ठीक है, सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहां पर, क्योंकि ये जो अगर हम निकालेंगे, जो भी वैल्यू हम निकालेंगे तो वो सेकंड के हिसाब से आएगी, लेकिन हमें चाहिए वर्ड पर मिनट, तो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे फॉर्मूले को। तो हमारे जो आउटपुट है वो मिनट में आएगा। ओके, अब बात आती है कि टाइपिंग स्पीड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको प्रिंट कहां कराना है। तो गाइज अभी मैंने जस्ट आपको बताया ये लेवल 3 है मेरा और ये लेवल 4, तो हमें स्पीड कहां पे प्रिंट करानी है, लेवल 4 में। तो चलिए यहाँ पे वही लॉजिक लगा देते हैं, लेवल 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइपिंग स्पीड। सिंपल, एंड सिलेक्ट आपका हो ही रहा है। तो चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं क्या हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है, क्या हम स्पीड कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, अभी देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक किया, वेलकम टू द बस टुडे टेक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है अभी यहाँ पे कि यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी यहाँ पे आ रहा है।
ठीक है, तो हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ करने की नीड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टाइमर स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जो सेकंड्स की वैल्यू है वो तो अभी तक इंक्रीज हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमें सेकंड्स की वैल्यू भी तो बाय 1 इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो फॉर्मूला वर्क करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा अपने फॉर्म पे और टाइमर में, और टाइमर 1 में हमें यहाँ पे टाइप करना होगा जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड्स यहाँ पे टाइप करा था, उसमें +1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, जैसे जैसे सेकंड बढ़ेगा और उस हिसाब से ही यहाँ पर आपका फॉर्मूला वर्क करेगा, वर्ड काउंट होके आपके पास स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, अब एक बार टेस्ट करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो टूल है वो रन हो गया। स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करते हैं। वेलकम टू द बज़ टुडे टैग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, तो आपने देखा मैंने इतना लाइन टाइप करी, मेरी स्पीड यहाँ पे इतनी आई, और टोटल नंबर ऑफ काउंट मैंने यहाँ पे अगर मैं स्पेस काउंट करूं तो 10 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पे स्टॉप टाइपिंग करके क्या होगा। स्टॉप टाइपिंग करके हमें यहाँ पर अपना जो टाइमर है उसको क्लोज करना है, और रीसेट पे क्लिक करें तो ये सभी वैल्यू 0 हो जाए। तो चलिए कैसे करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले चलते हैं स्टॉप टाइपिंग पे। तो स्टॉप टाइपिंग पे टाइमर 1 डॉट स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सिंपल, टाइमर 1 आपका स्टॉप हो जाएगा स्टॉप टाइपिंग पे क्लिक करते ही। और साथ ही साथ हम इसको भी, जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं, रीड ओनली में कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, स्टॉप करेंगे तो आप वापस से टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही रीसेट बटन की बात करें तो रीसेट पे चलते हैं। रीसेट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, लेबल 3 और 4 की वैल्यू 0 करनी है, और टेक्स्ट की वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक करनी है। तो चलते हैं फॉर्म पे, लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0, लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स जो 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं क्या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब तक आप स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक नहीं करेंगे रन नहीं होगा। स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक किया, आपके पास कोई पैराग्राफ है, वेलकम टू द बज़ टुडे टैग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, ये मैंने टाइप करा, टोटल वर्ड काउंट 11, स्पीड WPM 73। स्टॉप किया तो ये भी आप देख सकते हैं, अब आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते, और रीसेट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इस तरीके का एक बेसिक टूल हमने क्रिएट करा। इसमें काफी सारे अपग्रेडेशन हो सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट आपके लिए बनाया था विजुअल बेसिक में स्टॉप वॉच का, आप उसको कैसे इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं जरूर ट्राई कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसको आपको एप्लीकेशन में कैसे चेंज करना है। ये आपका एक प्रोग्रामिंग तैयार हो गई, प्रोजेक्ट तैयार हो गई। आपको अगर इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन में चेंज करना है, जैसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को देना है और टेस्ट करवाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, बिल्ड पे जाएंगे, देन यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट एक ऑप्शन आता है पब्लिश आपके प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो पब्लिश टाइपिंग टेस्ट पे मैं क्लिक करता हूं, देन यहाँ पर आपके पास एक पब्लिश विजार्ड आता है। आप क्या करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, और जहां पर आपका प्रोजेक्ट है या फिर कहीं पर भी, जैसे सपोज मेरा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे हमारा जो प्रोजेक्ट है टाइपिंग टेस्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम CD रोम और DVD रोम ही सिलेक्ट रखेंगे। ठीक है, अभी आप वेबसाइट URL वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे, दिस एप्लीकेशन विल नॉट चेक फॉर अपडेट्स, अपडेट चेक नहीं करेगी। देन नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। फिनिश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं पब्लिश सक्सीडेड, और यहाँ पे डायरेक्ट आपका फोल्डर ओपन हो गया है, setup.exe की फाइल यहाँ पे आ गई है। तो चलिए देखते हैं एक बार, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। टाइपिंग टेस्ट प्रोजेक्ट में हमारा ये setup.exe है। ठीक है, और यही आपका टाइपिंग टेस्ट.exe है। इस एप्लीकेशन को आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, लॉन्चिंग एप्लीकेशन, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन रन हो गई है, और एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क करेगी। यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करते हैं, हेलो, आप देख सकते हैं कोई भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। स्टॉप किया, डिसेबल, रीसेट किया, इस तरीके से बंद हो गया। और आपको जब भी यहाँ पर अपनी ये exe फाइल
शेयर करनी है तो आप test.application भी शेयर करेंगे और इस फोल्डर को भी शेयर करेंगे। तो गाइज आई होप ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।